कैसा भाव है? अनासक्त भाव। बनारसीदास जी ग्रस्त थे। मालूम की पत्नी कैसी थी? ज्वालामुखी। कैसी थी? और वो कैसे थे? बिल्कुल शीतल निर्मल जल। पूरे जीवन उन्होंने निर्वाह किया। राजीव, तुम तो तलाक दे देते कि नहीं मैं नहीं रह सकता। हाँ, वो क्या सभी? लेकिन उन्होंने क्या सोचा? वस्तु के स्वभाव का चिंतन किया, जीव के कर्म के उदय का चिंतन किया। उन्होंने कहा कि इस वस्तु का, इस द्रव का, इस आत्मा का स्वभाव क्रोध करना है, चिड़चिड़ाना है, मान करना है, लोभ करना है, माया करना है, तो है इसका स्वभाव। या तो हम इसके बदलने में समर्थ हों या इसको सहने में समर्थ हों। तो बदलना तो कठिन काम है, लेकिन सहना सबसे सरल काम है। उन्होंने सहा। विषम भाव की महिमा देखो आप। आपको जिस दिन इसका स्वाद आ जाएगा उस दिन आप प्रसम भाव में ही रहेंगे। कि रात के 9:30 बजे मंदिर से स्वाध्याय करके लौटे, दरवाजे पर दस्तक दी। अब उस समय बेल तो चलती नहीं थी, कुंडी खटखटाई। अब अंदर जागता हुआ कोई सोए, उठाया किसे जा सकता है? जो सो रहा हो और जो सोने का बहाना कर रहा हो। उसे तो तीर्थंकर भगवान भी आवाज लगाएंगे तो भी नहीं उठेगा वो। और लोग सबसे ज्यादा करते क्या है? सोने का बहाना करते। घंटी बजी मोबाइल की, हाँ भैया आप लोगों से कह रहा हूं, देखा, सो जाओ। अब वो मान ही नहीं रहा, सामने वाला बार बार घंटी दे रहा है, बार बार घंटी दे रहा है, तो पत्नी को कह दो कि सो रहा है। क्या कह दो? सो रहा है। अब क्या कौन रहा है? सोने वाला कह रहा है कि कह दो सो रहा है। यानी सोने का बहाना करने वाले बहुत लोग हैं। और जब इस सोने का बहाना होता है तब बहुत हानि होती है, बहुत हानि होती है। क्योंकि असत्य का समर्थन हम स्वयं करते हैं और दूसरे से कराते हैं। वो पत्नी तो पत्नी थी, गजब पत्नी थी। बनारसीदास जी ने लिखा एक जगह कि भगवान ऐसी पत्नी किसी को ना दे। जबकि उन्हें पता था कि भगवान नहीं देते, लेकिन व्यवहार में उन्होंने कहा ऐसा। तुम लोग तो ऐसे नहीं हो ना। अब तुम क्या बताओगे? ये बताएंगे। ये तो ये बता सकते कैसे है, अकेले में। सामने मत बता देना नितिन, नहीं तो बिना नमक का भोजन खाना पड़ेगा और बोल भी नहीं पाओगे कि नमक नहीं है। हाँ, एक पत्नी थी, तो पति शिकायत कर रहे थे सामने ही, ऐसा करती है, ऐसा करती है। कुछ नहीं बोली वो। मैंने कहा इतनी सीधी पत्नी है, कुछ नहीं बोली, इतनी सारी शिकायतें कर दी। और जैसे ही दोनों चले गए तो 5 मिनट बाद वो वापस आई। फिर बोली वो, ये सीधे थोड़ी हैं। अब मैंने कहा मैं समझ गया, ये सीधे नहीं है और तो तुम भी सीधे नहीं हो। स्वभाव है, और स्वभाव को हमें एडजस्ट करना चाहिए। समता से, धैर्यता से, सहनशीलता से एडजस्ट करना चाहिए। और एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी क्षमता, आपकी सहनशीलता, आपकी धैर्यता उसके स्वभाव बदलने में समर्थ हो जाएगी।
और दोनों ही एक से हो जाएं तो पड़ोसी मज़ा लेंगे, आनंद लेंगे। दीवार में कान लगा के सुनते हैं पड़ोसी क्या कहा जा रहा है, क्या हो रहा है। ऐसे पड़ोसी मिलना भी बहुत दुर्लभ होता है। जब कुंदी पर बार बार दस्तक दी गई और उसने नहीं खोला, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा कर ली थी आज तो नहीं खोलेंगे। वो जनवरी का महीना, क्या होता है जनवरी में? शीत। पंडित जी ने भी सोचा कि बहुत गहरी नींद है ये तो, उन्होंने अपना शॉल आधा बिछाया, आधा ओढ़ा और दरवाजे के चबूतरे होते थे पहले घर के पास, तो सो गए। सुबह 5 बजे उठ जाते थे, जैसे ही चिड़ियाँ चहचहाट हुई। एक बात थी, पंडित जी ठंडी में बाहर बहुत आराम से सोए, लेकिन पंडित जी को दरवाजा नहीं खोला तो पत्नी 1 सेकंड भी नहीं सो पाई। वह रात भर आर्त ध्यान करती रही, रौद्र ध्यान करती रही और पंडित जी आराम से सो गए। सुबह जब उठे उन्होंने कुंडी खटखटाई, वो तो जागी रही थी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला और एक बाल्टी थी जिसमें शाम के खाने का पानी था, समझ गए होंगे आप, उठा के पंडित जी के ऊपर डाल दिया। पंडित जी ने बहुत अच्छी बात कही, भवानी सुन लियो ध्यान से, क्या कहा? भवानी आज तक तो गरजती थी और आज बरस गई। प्रशम भाव क्या है ये? प्रशम भाव। ये सम्यक दर्शन प्राप्ति में पहला उपहार मिलता है जिसे हम प्रशम भाव के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना, धर्मानुराग, सहने की शक्ति, सुनने की शक्ति, धैर्यता, और ये जान लेना कि इस वस्तु का, इस व्यक्ति का यही स्वरूप है, और जब का ये स्वरूप है तो इसे मैं बदलने में समर्थ हो जाऊं या फिर सहने में समर्थ हो जाऊं। पूरा जीवन उन्होंने उन्हीं के साथ निकाला। आप समझ गए होंगे एक छोटे से उदाहरण से पूरा जीवन कैसा निकला होगा। ये भी समझ गए होंगे कि समता कितनी होगी, ये धर्मानुराग कितना ज़्यादा होगा, ये प्रशम भाव कितनी मुक्तता से काम कर रहा होगा। दूसरा गुण आता है संवेग। इसका मतलब होता है कि संसार, शरीर, भोगों से विरक्ति। किससे? संसार, शरीर, भोगों से विरक्ति। संवेग का मतलब होता है कि शरीर के प्रति अनासक्त भाव, संसार के प्रति अनासक्त भाव और भोगों के प्रति अनासक्त भाव। पहले तो संसार को देख ले हम, क्या चीज है संसार? 2 प्रकार के संसार होते हैं। एक वो जो प्रकृति से है, 6 द्रव्य जिसमें पाई जाती है, वो एक संसार है। और दूसरा संसार हमारे द्वारा बनाया हुआ होता है। कर्म का आश्रय बंद करके हम व्यक्तिगत संसार का निर्माण करते हैं, और ये व्यक्तिगत जो संसार है ये हमें बहुत परेशान करता है, बहुत परेशान करता है। वो घर आपके संसार में सम्मिलित है, वो परिवार आपके संसार में सम्मिलित है, वो दुकान, वो धन दौलत, वो बच्चे, वो बीवी, वो पति, ये संसार में सम्मिलित है आपके। ये बहुत छोटा सा है,
पहले तो सामूहिक परिवार होते तो संसार थोड़ा बड़ा होता था। अब तो शादी ही इसी शर्त पे होने लगी कि अलग रहोगे। एक जगह एक लड़की की शादी तय हुई, थोड़ा जुड़ी हुई थी फैमिली, तो बोली लड़की बहुत खुश है इस शादी से। अब ऐसी बातें मुझसे सहन नहीं होती, तो मैंने उस लड़की से पूछा कि सही बताओ खुश क्यों हो? भाई उसको 2 लाख मिलते हैं तो और लोगों को भी 2 लाख मिलते हैं। वो इंजीनियर है, वो सीए है, तो और भी लोग भी उसी इंजीनियर सीनियर मिल सकते हैं। इसी फैमिली से, इसी लड़के से खुश क्यों हो शादी में? तो बोले बहुत अच्छी बात है। बोले अकेला लड़का है और मां है नहीं है। क्या बोले? आप सोच लो, सोच देखो आप, ये हमारा बनाया हुआ संसार है कि हमारी सोच ये है कि परिवार में कम से कम सदस्य हों, और ये सोच है कि वो लोग जो हम पर शासन करते हों वो चले जाएं। आप भी तो सोचते हो, नहीं आपकी बात कह रहा हूं। कोई ने घर बायोडाटा दिया कि ये लड़का है, तो पूछना पहले कौन कौन है घर में। अरे ये तो पूछते कि मंदिर जाता है कि नहीं जाता है, ये पूछते कि पूजा करता है कि नहीं करता है, दिगंबर साधुओं के पास जाकर सेवा वैयावृत्ति करता है, नहीं ये पूछ रहे हैं कि घर में कितने लोग हैं। तो कितनों से शादी करना है आपको अपनी बेटी की? शादी तो एक से ही करोगे ना। जो पूछना चाहिए था वो ना पूछकर वो पूछ रहे हो जो नहीं पूछना चाहिए था। और सबको पता है कि अब एकल परिवार है, परिवार में ज्यादा सदस्य नहीं होते, सबको पता है, फिर भी पूछते हैं। क्योंकि वो एकल परिवार में जो 4 सदस्य हैं वो भी तो नहीं चाहिए। भव्य आत्माओं, ये बनाया हुआ संसार है और इसमें सुख हो ही नहीं सकता। चलो आपने ढूंढ लिया कि मां नहीं है, आपने ढूंढ लिया कि लड़का अकेला है, तो क्या ऐसे लोग नहीं है कि जिन लड़का अकेला था, मां नहीं थी, पिता भी नहीं था, फिर भी तलाक नहीं होते? क्या होते हैं? तो फिर ये बुद्धि क्यों चल रही है? बुद्धि वो चलाओ जो आपके संसार को घटाए। और अगर ये बुद्धि चल रही है तो आपका परिकर तो घट रहा है, लेकिन संसार बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। इस अमेक भाव जो है, ये जो व्यवहार में मिलता है, ये क्या करता है? संसार से राग घटाता है, आसक्ति घटाता है, संसार को समझा देता है कि ये संसार है। भोग, क्या भोग? भोगों को इतना भोग डाला कि हम स्वयं भोग बन गए। इंद्रिय के विषय, ये सामग्री क्या कहलाती हैं? भोग सामग्री, ग्रहण करने वाली सामग्री कहलाती है। क्या चाहिए? अच्छा खाने को चाहिए। अब अच्छा क्या होता है? स्वाद। अच्छी वस्तु नहीं होती, अच्छा पदार्थ नहीं होता, अच्छा क्या होता है? स्वाद। अब बोले वो कचड़ा मिला देते हो तो मिला दें, स्वाद अच्छा जाना चाहिए। ये जो आजकल सबसे ज्यादा खाने वाली कंपनियां बन रही हैं, खाने वाली व्यापार सबसे ज्यादा हो रहे हैं। आज से 30 साल 40 साल पहले आप देखेंगे तो खाने वाला व्यापार इतना ज्यादा नहीं चलता था। और अब देखो तुम, हर गली में, हर दुकान पे पाउच टंगे मिलेंगे, नमकीन के, इसके उसके। पहले दुकानदार 2 किलो नमकीन लाता था और 2 हफ्ते में बिकता था, और अब 10-50 किलो तो एक दुकानदार रोज बेच लेता है। वो बच्चा रोया गया, 10 रुपये पकड़ाए, लाओ कुरकुरे खा लो। उन कुरकुरों को देख तो लो, उसमें क्या मिला है?
छिपकली जैसे निकल रहे पैकेट में। और जहां बन रहा है एक बार वहां भी तो देख कर आओ कि अपने बच्चे को, जिसका तुम विकास चाहते हो, जिसकी स्वस्थता चाहते हो, जिसको अच्छा दिमाग देना चाहते हो, वो क्या चीज खा रहा है, एक बार देख के तो आओ। देखोगे नाक बंद कर लोगे। हाँ बोले मशीन में जाता कुछ ही हाथ लगाना पड़ता, लेकिन उसमें मिलाने वाला पदार्थ वो मशीन थोड़ी मिलाती है, वो तो बाहर से आता है। भोगों पर इतना ध्यान हो गया, इतना ध्यान हो गया। पहले के लोग आते थे, थाली पर बैठते थे, जो महिलाएं माँ पत्नी बहन बना देती थी वो खाकर चले जाते थे। आप पहले के व्यक्ति से पूछोगे क्या बनाए घर में, उन्हें पता ही नहीं, बोले थाली पे बैठेंगे जब पड़ा। और अब सुबह से पत्नी पूछती है क्या खाओगे आज। ऐसा लगता है जैसे डाइनिंग टेबल होटल पे लगी हो, वेटर पूछ रहा हो कि क्या खाओगे। वेटर पूछा ना होटल पे आ जाता क्या खाओगे, क्या चाहिए साहब। ऐसी बात नहीं पूछती है। अब नहीं पूछे तो उसे भी तो आफत है, कुछ भी बना लिया उसे भी आफत है, तो पूछना पड़ता है कि क्या बना ले। अब डर भी लगता है, ऐसा ना हो कोई ऐसी चीज कह दे तो सामने वाला आंख दिखा दे, तो अब डर डर के कहना पड़ता है कि हाँ कद्दू ही बना लो कोई बात नहीं चलेगा। नहीं कहना पड़ता है। यानी इतनी आसक्ति भोगों के प्रति बढ़ रही, इतनी आसक्ति बढ़ रही कि लोग ये ध्यान नहीं रख रहे हैं कि हिंसक पदार्थ खा रहे हैं कि अहिंसक पदार्थ खा रहे हैं। इसमें शाकाहार का ही प्रयोग है कि इसमें मांसाहार का भी प्रयोग है, ये ध्यान ही नहीं रख पा रहे कि स्वाद चाहिए, दिमाग को पसंद आना चाहिए और जीव को पसंद आना चाहिए। ये मॉल क्यों सक्सेस हो गए पता है? कि आपकी भोगों के प्रति आसक्ति होने के कारण। जो लोकल दुकान में 5 रुपए का मिलेगा, मॉल में 20 रुपए का मिलेगा। लेकिन आपको दिमाग में बैठ गया कि ट्रॉली लो, घूमो, अपने हाथ से उतार लो, स्टैंडर्ड। इन अंबानियों को किसने करोड़पति बनाया, अरबपति खरबपति बनाया? तुम लोगों ने। अब देखो वो कैसा तांडव कर रहे हैं, किसी के घर से कुछ भी छीन ले जाते हैं। ये पैसों की ताकत है कि ये नहीं विचारा जा रहा, ये नहीं सोचा जा रहा कि ये धर्म दयालु है, करुणाशील है, और उस धर्म पर आरोप लगा रहे हैं कि ये धर्म जीवों का ध्यान नहीं रखता। और हम चुपचाप बैठे हैं। ये कहना कि ये धर्म वाले ध्यान नहीं रखते जीवों पर, ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक बात है। क्योंकि हमारी तो रग रग में, हमारे रक्त रक्त में, आत्मा के एक एक प्रदेश में जीवों के प्रति दया, करुणा और अहिंसा का भाव बसा हुआ है। भव्य आत्माओं, भोगों से भी विरक्त होना चाहिए। खाना जरूरी है, वस्त्र पहनना जरूरी है, स्नान करना जरूरी है, ये सब चीज़ें जरूरी है। लेकिन ये ध्यान रखना भी जरूरी है कि इससे कहीं आत और ध्यान तो नहीं हो रहे हैं। ये जानना भी जरूरी है कि स्नान करते हुए भी धर्म ध्यान होना चाहिए, भोजन करते हुए भी धर्म ध्यान होना चाहिए, बात करते हुए भी धर्म ध्यान होना चाहिए। जानना बहुत जरूरी है। शरीर भोगों से विरक्ति यानी संवेग भाव है, जो सम्यक दृष्टि को उपहार में मिलता है। 2 भाव और रह गए हैं, उन्हें कल समझेंगे। जय बोलिए गुरुदेव आचार्य श्री विराग सगर जी महाराज की।